इब्रिया न्यूज का 3 अध्याय 7 से 15। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, पढ़िए पढ़िए। तो अपने मन को कठोर ना करो। क्या नहीं करना? अपना मन को क्या नहीं करना? कठोर नहीं करना। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। बस, इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो इन लोगों का मन इधर उधर भटकते रहता है। आप लोग बात समझ में? पवित्र आत्मा हमको सिखाते रहते हैं और हम क्या कर रहे हैं? अपना मन और सोच विचार जो है इधर उधर भटकते रहता है। आप लोग बात समझ में? और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को भी परीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि ये इजरायली लोग मिस्र देश में थे और परीक्षा कर रहे थे। किसको? अपना प्रभु को। आज जो वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, उस चीज को ध्यान देना चाहिए। बंद करो उसको। फिर से हम रिपीट करें। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। अपना मन को क्या नहीं करना? जब पवित्र आत्मा हमको बताते हैं, सिखाते हैं, प्रभु कैसा बात करते हैं बताइएगा। प्रभु कैसे बात करते हैं? एक तो वचनों के द्वारा बात करते हैं, दूसरा सपनों के द्वारा बात करते हैं, तीसरा दर्शनों के द्वारा बात करते हैं, चौथा प्रभु का दास के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। और हम सुनते और अपना मन भी कभी कभी कठोर करते हैं। प्रभु हमसे ही बात करते रहते हैं परिवर्तन होने के लिए, सीखने के लिए, अपना गलती को सुधार करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं? हम मन को कठोर करते हैं। तो आगे जाएंगे तो वहां पे स्पष्ट से लिखा है, पढ़िएगा। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। आप लोग ये बात समझ में? किसका मार्ग? परमेश्वर का मार्ग को आज भी हम नहीं पहचानते। ये मत करो, वही करते हैं, है कि नहीं? उस रास्ते में मत जाओ, वही रास्ते में जाते। वो मत बोलो, वही बोलते हैं। वो मत सोचो, वही सोचते हैं। ये पवित्र आत्मा हमको सिखा रहे, ये नहीं करना है, पवित्र होकर जीना है। वो गलत रास्ते में नहीं जाना, उसी गलत रास्ते में जाते रहते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं आज, और थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। बस, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वो मेरे विश्राम में प्रवेश कर ना पाएंगे। कौन? इजरायली लोग उस जमाने में 40 साल तक प्रभु उन लोगों का देखभाल किए। रास्ते में पानी नहीं था, पानी दिए, खाना नहीं था, खाना दिए, हर चीज देखभाल किए। और इन लोग अपने मनमानी से, अपने बुद्धि ज्ञान से जीते थे और लड़ाई करते थे, पाप करते थे। देखा 40 साल, एक साल नहीं, कितना साल? 40 साल। आज हमारा उम्र कितना है?
बताइएगा, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 35। कितना साल तक संभाले प्रभु? 40 साल तक। और देखा देखा देखा, और परमेश्वर यहां कहते हैं कि मेरा विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए उन लोग नहीं पाए। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो रहा है, प्रभु मौका दे रहे हैं सुधर जाने के लिए, परिवर्तन होने के लिए। जब हम नहीं सुधरते, परिवर्तन नहीं होते, हमारे जीवन में भी समस्या है। जैसे यहाँ पे हम वचन में देखते, थोड़ा पढ़ सकते हो आखिरी लाइन। वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। जी, वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वो विश्राम का दिन हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु मसीह, उसका स्थान पर, अपने इसी धरती पर, अपने घर में, अपने परिवार में। लेकिन आज वो विश्राम अपने हाथों से गवा दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हम, है कि नहीं? थोड़ा आगे पढ़िएगा। हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, और जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हम चौकस है क्या आज? बताइएगा, आज हम चौकस है क्या? हम तो ऐसा सोते हैं कि एक चोर भी आगे घुस के हमको उठा के लेकर के जाएंगे, नींद खुलता भी नहीं। हालेलुया, है कि नहीं? हमारा आत्मिक जीवन आज ऐसा है, अगर चोर करने वाला चोर भी अंदर घुस जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता वो कब आया, क्या लूट के भाग गया, वो किसी को पता भी नहीं है। आज हम आत्मिक जीवन में ऐसा सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम कहाँ प्रार्थना कर रहे, कहाँ जाग रहे हैं? आंख बंद करके जाग रहे हैं अपना बिस्तर में। हालेलुया, है कि नहीं? आज ऐसा विश्वासी हो गए हम। यहाँ पे चौकस रहने के लिए परमेश्वर हमको सिखाते हैं। शरीर में तो अलग बात है, आत्मिक में चौकस रहना है हम। हालेलुया, आपको ये बात समझ में? शरीर में नहीं, आत्मिक में चौकस रहना है। शरीर के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, नींद भी चाहिए, आराम भी चाहिए। ऐसा आराम नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आ गए, चले भी गए, हमको पता भी नहीं चला। हालेलुया, है कि नहीं? थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि, हाँ, यहाँ लिखा है हर दिन हम क्या करना चाहिए? एक दूसरे को समझाते रहना है। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। आप लोग ये बात समझ में? हम क्या करना है? अपने परिवार को, अपने विश्वासियों को, अपने कलीसिया लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, माता पिता को, भाई बहन को, अपने पति पत्नी को क्या करना है? समझाते रहना। किसके बारे में? प्रभु के बारे में। और गलत करने से भी, ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, इसके रास्ते में नहीं जाना, उससे नहीं मिलना। अगर हम नहीं समझाएंगे, कौन समझाएंगे? बताइएगा, कौन समझाएंगे? इसलिए प्रभु का वचन में हम यहाँ देखते हैं, अपने बच्चे लोग आज अपने आंखों के सामने गलती करते रहते हैं। पति भी करता है, पत्नी भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, रिश्ते लोग भी करते हैं, कलीसिया लोग भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं। लेकिन आज हम क्या नहीं करते हैं? समझाते नहीं। जाने दे, कितना भी बोलने दे, ये ऐसे ही करते हैं। नहीं बोलना है आपसे, जाने दे, जब समय आएगा इन लोग ठीक हो जाएंगे। प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। अरे प्रभु के ऊपर छोड़ दिए तो माता पिता को क्यों प्रभु ने बनाया है परिवार में? पति पत्नी को क्यों बनाया है परिवार में? बताइएगा। अगर सब हम प्रभु के ऊपर ही छोड़ देंगे, इंसान को प्रभु ने बनाया, परिवार को बनाया, पति पत्नी को बनाया, क्यों? संभालने के लिए। सही क्या गलत क्या उसको शिक्षाएं देने के लिए, समझाने के लिए, अच्छे रास्ते में ले आने के लिए। लेकिन आज हम ये सारा चीज नहीं करते हैं। जय मसीह की। ये सारा चीज जो हम नहीं करते हैं, कि नहीं? फिर से हम उसी वचन को रिपीट करें। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इसमें नहीं लिखा है महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, इसमें क्या लिखा है? हर दिन एक दूसरे को
समझाते रहो। फिर से आगे पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कौन सा जगह में? पाप के जगह में। अभी देखो, जो पाप के जगह में कठोर होने के लिए जो शब्द हम यहां देखते हैं, आज कोई ऐसे ऐसे है कि जल्द से जल्द छुटकारा नहीं पाते। किस आदतों में? कुछ आदतों में। कोई बुराई कर रहा है, एग्जाम्पल, उसको छुटकारा पाना है उतना आसान नहीं है। कोई दारू पी रहा है, यह भी पाप है, छुटकारा पाना उतना आसान नहीं है। कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, इसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए पाप जो है उसको बांध के रखता है, पवित्र होने नहीं देता है। इसलिए पापों से दूर रहना, आदतों से दूर रहना, ताकि अपने जीवन में, अपने परिवार में पाप घुस ना सके, शैतान को मौका ना मिले। हालेलुया। आप लोग को ये बात समझ में? तो हम आज जो वचन जो भी शुरुआत से अभी तक सुनते आ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का मदद और वचनों में कैसा जीना है, चलना है हमारे जीवन में, इस धरती में प्रभु यीशु मसीह हमको सही क्या है, बुराई क्या है सिखाने के लिए कौन मदद करने के लिए दिया? पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए दिया। थोड़ा आगे पढ़े। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने का समय। आपको ये बात समझ में? जब प्रभु मौका दे रहे हैं, अपना हृदय को कठोर नहीं करना, अपना जीवन को कठोर नहीं करना। प्रभु देख के वो क्रोधित ना हो, प्रभु देख के नाराज ना हो, ऐसा जीवन नहीं बिताना है। मसीह में होते हुए हम लोगों को ये सीखना है। आइए पहला थेसलोनियन उसका 5 का 18 से 22, 18 और 22। पहला थेसलोनियन उसका 5 अध्याय 18 और 22। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। फिर से हम रिपीट करें। हर बात में धन्यवाद करो। हम हर बातों में किसको धन्यवाद करना चाहिए? परमेश्वर का, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, ना जानो, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर बुराई से, हर पापों से, हर आदतों से। देखो, अगर ये अपने जीवन में नहीं होता, आज हम कहाँ रहते थे? आज हम कहाँ होते थे? प्रभु हमको दिया है पवित्र होने के लिए इस वचन, लेकिन आज हम इस वचन को हर रोज नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और परिवर्तन नहीं होते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान से चलते रहते हैं। फिर से वो लास्ट शब्द जो है पढ़ेंगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की, अगर किसी का बुराई कर रहे हैं या अपने जीवन में कुछ, परिवार में कुछ आदत हो रहा है, अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हम, ये सारा चीजों से हम लोगों को बचना है। प्रभु आने का समय हो गया है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने जीवन में जो जो गलतियां हैं उसको छोड़ना है। जो समय दिया है, अगर उस समय को अपने आत्मिक जीवन में हम व्यवहारित नहीं होंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दिन वो समय भी निकाल दी जाएगी और वो समय हमारे पास नहीं रहने वाला, वो मौका भी अपने जीवन में नहीं रहने वाला। प्रभु ने हमको मौका दिया है, समय दिया है सुधर जाने के लिए और परिवर्तन होके हर प्रकार का बुराई से बचने के लिए, हर प्रकार का पापों से बचने के लिए प्रभु ने हमको ये मौका दिया है, हमको नहीं छोड़ना है। हालेलुया।
पहला कोरिन्थियस 12 अध्याय 4 से 11। पहला कोरिन्थियस। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर का एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हम 8 से पढ़ेंगे, 8, 9 और 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है जी। फिर किसी को सामर्थ के साथ काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिए हैं, इस पवित्र आत्मा के साथ हम कैसा आज चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं। आज हम इस दुनिया के बारे में परमेश्वर से ये पूछते रहते कि प्रभु हमको ये चाहिए, वो चाहिए। हम ये दान पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि लोगों को हम बचाए। क्या? पवित्र आत्मा का दान। आप अगर चाहते हो या इच्छा जीवन में है कि प्रचार करने के लिए प्रभु से पूछो, मांगो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दो ताकि मैं लोगों को आपका प्रचार में कर सकूं और आत्मा को मैं आपके राज्य में ले आऊं। अगर किसी को देख रहे कोई बीमारी है, प्रभु में से मुझे ऐसा दान दो ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, उसको हीलिंग मिले। आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपके लोगों के लिए, आपके लिए मैं गाना गा पाऊं ताकि लोग उस आराधना में अपना मन को आनंदित कर सके, परिवर्तन हो सके। जो दुख में आए, जो चिंता में आए, उसी आराधना में उसका दुख और चिंता चले जाए। आज ये चीज हम प्रभु को ये नहीं पूछते हैं। आज हम यही पूछते रहते, प्रभु आज मेरा घर बड़ा कैसा मैं पूरा कर पाऊंगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई कैसा, मैं घर कैसा बनाऊंगा, मैं आगे कैसा बढ़ूंगा, आने वाले दिनों में मैं कैसा करूंगा, ये पूछते रहते हम। लेकिन ये नहीं पूछते आज दुनिया में कितना आत्माएं हैं जो हर दिन में मर के लोग नरक जा रहे हैं, उसको कौन बचाएंगे? इसके लिए कोई नहीं सोचते है, इसके लिए कोई भी नहीं सोचते। सिर्फ हमारा नाम, इनकम, बड़ा इंसान बनना, घर बनाना अच्छी बात है, मांगेगा प्रभु को, उसके साथ साथ प्रभु के लिए भी कुछ कीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि एक प्रभु का दास का ही काम है, हर एक विश्वासी का भी ये काम है कि आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आप और मैं इस दुनिया में जितने भी इंसान है, आत्मा है, नहीं बचाएंगे, कौन बचाएंगे? प्रभु हमको इसलिए भेजा कि हमारे साथ कुछ आत्मा को उसके राज्य में हम लेकर के जाए। हम खाली हाथ आए, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। प्रभु को हमको जवाब देना पड़ेगा। प्रभु पूछेंगे हमको कि बेटे और बेटी मैं आपको इतना साल इस धरती पे रखा था, आपने मेरे लिए क्या किया? हम ये नहीं बोलेंगे उसको कि प्रभु मुझे आपने अच्छा से रखे थे, मुझे परिवार दिए, मुझे धन दिए, दौलत दिए, ये दिए, वो दिए। ये नहीं। आज कितना आत्मा नष्ट हो रहा है। आज हम अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरे लोग के लिए भी सोचना है। आज कितने यंग लोग हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं जो आज घर बर्बाद हो जा रहा है शैतान से, अपना आदतों से। उसके लिए कौन प्रार्थना करेंगे? उसके लिए कौन प्रभु का बारे में जाके बचाएंगे? फिर से हम पढ़े उसी 8 और 9 और 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दी जाती। एक ही आत्मा ये सारा काम करते हैं। हालेलुया। अगर आपको कुछ इच्छा है, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। अगर मैं जीवित हूं, मेरा जो उम्र है आधा हो गया है, अभी आधा उम्र है, मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। प्रभु मुझे मदद करो, मुझे आत्मा में भर दो, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, कुछ लोगों को बचाना चाहता हूं। ये प्रार्थना करना चाहिए। हम
मरने तक अपना जो सांस धड़कन जो चल रहा है, उस समय तक हर एक प्राणी को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला, मेहनत हर एक को करना पड़ेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है कि नहीं। लेकिन जब आधा जीवन जी लिए पापों में, संसार में, आधा जीवन जो बचा हुआ है, प्रभु के लिए कुछ कीजिएगा, प्रभु के लिए कुछ कीजिएगा, प्रभु के लिए जिएगा, प्रभु के लिए बढ़िएगा, प्रभु के लिए कुछ आत्मा ले आइएगा, ताकि आपके द्वारा कुछ आत्मा प्रभु के राज्य में जाए और बच जाए। आज हम अपना ही सोचते रहते हैं, प्रभु अपना सोच के नहीं आए हैं, हम सब लोगों के लिए सोच के इस धरती पे आया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो हाथों में बनाया हुआ इंसान मर के पाप करते हुए आज नरक जा रहे हैं, अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा कौन बचाएंगे। इसलिए इंसान का रूप लेके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, उसके लिए नहीं आया, हम सब लोगों के लिए आया। हम पाप किए, गुनाह किए, सजा उसको भुगतना पड़ा। आज बच्चे लोग अपने परिवार में गलत करते हैं, माता पिता को सजा भुगतना पड़ रहा है। आपको ये बात समझ में, बच्चों को यह बुद्धि ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ही आज इस दुनिया में लोग जो है जी रहे हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम 10। फिर किसी को सामर्थ के काम करने को शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। कौन? पवित्र आत्मा। आज इस चीज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पूछते हैं। आज कितने लोग बीमारी में मर जा रहे हैं, कितने लोग नशे में मर जा रहे हैं, कितने लोग आज पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार के रास्ते में चल रहे हैं। कितने लोग, कितना इंसान। देखो, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु के नाम में। हम कह सकते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं स्वर्ग राज्य जा सकता हूं। कोई कह सकता है? कह सकता है कोई? जब हम ही इतना पीछे हैं, दुनिया में इतने लोग हैं, जरा सोचो, एक एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नरक जा रहे हैं। उसको कौन बचाएंगे? उसको कौन प्रभु के बारे में बताएंगे? अगर कुछ अच्छा काम करना है तो प्रभु के लिए कीजिएगा। हालेलुया। आपको यहाँ भी आशीष मिलेंगी और वहां भी आपको आशीर्वाद मिलेंगे, आपको वहां अवार्ड मिलेंगे। एग्जाम्पल, हम कहीं स्कूल कॉलेज में अच्छा कुछ मार्क लाते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वहां पे लोगों के सामने हम लोगों को क्या करते हैं? एक वेलकम कर देते हैं, है कि नहीं? आप स्वर्ग में जा रहे हैं, अच्छा काम करके पिता के सामने जो दूत खड़े हुए हैं, बड़े बड़े भविष्य वक्ता है वहां पे, और बड़े बड़े प्रभु के दास सबके सामने अगर आपको वेलकम वहां पे की जाएगी, वो सम्मान देखो और इंसान का सम्मान देखो। हालेलुया। प्रभु आपको जो रखा है उसके लिए सोचो, अपने हाथों से गवाओ मत, अपने हाथों से गवाने के लिए कभी भी मत सोचो। आप और मैं कुछ आत्माओं को यहां से लेकर के प्रभु के पास जाना है। हम किसी का घर पे जाते हैं मेहमान बन के, है कि नहीं? और उसका घर में सदा कल के लिए हम नहीं रहने वाले, कुछ दिनों के बाद हम अपने घर वापस आने वाले ही हैं। तो हम मेहमान बन के इस धरती पे आए हैं, कुछ दिनों के बाद हम मेहमान बन के उसी जगह में जाएंगे। लेकिन जा रहे तो कैसा, वो भी एक विश्वासी को सोचना है कि हम कैसा जी रहे हैं, आज कैसा आत्मिक में बढ़ रहे हैं। आज तो विश्वासी ऐसे हैं, वचन कम पढ़ते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, मोबाइल और टीवी और सिनेमा, सीरियल, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, हर चीजों में आज समय और जीवन को नष्ट कर देते हैं। हम दूसरा वचन देखते हैं, उसी प्रेरित 10 अध्याय उसका 44 से 46। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनाने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेरा गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारा समान पवित्र आत्मा पाया है?
और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। देखो कितना अच्छा अच्छा दान पाने के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। और इसका जीवन में, पतरस का जीवन में प्रभु ने जो किया उसके जरिए बहुत लोगों को बचाने के लिए आज उसी वचन यहाँ पे ध्यान देते हैं। हमारे जरिए भी बहुत सारे लोग उद्धार पाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि मेरे जरिए बहुत सारे लोग उद्धार पाए। हालेलुया। मेरे कारण, मेरे परिवार के साथ और कुछ जो परिवार है, लोग बच्चे, यही हमारा कोशिश होनी चाहिए। पैसा हम कमाएं, घर बनाएं, गाड़ी खरीदे, इस धरती में रह जाएगा। कहां पे? इस धरती में रह जाएगा। आपका और मेरा पैसा एक भी स्वर्ग राज्य अपने साथ नहीं जाने वाला, नहीं आने वाला। अगर आप लाखों करोड़ों रुपया दे के भी अच्छा घर बनाए या करोड़ों रुपए का कार भी आप खरीदे, अपने साथ वो स्वर्ग में नहीं आने वाला। इस धरती में वो मिटने वाला एक दिन मट्टी के साथ। हालेलुया। वो संसारी वाला चीजों में ध्यान नहीं देना। मैं कैसा बचूं और मेरे साथ कुछ आत्माओं कैसे मैं बचाओ, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ध्यान को शैतान कभी भी हटा सकता है और प्रभु के राज्य से दूर कर सकता है। हम लोगों को सोचना है इसके बारे में। और एक